सभी भारतवासियों को गौरवान्वित करने के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण आ रहा है, बहुत ही ऐतिहासिक पल आ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रयान-3 जल्द ही जो है चंद्रमा की धरती पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। तो आने वाले दिनों में एक बहुत ही बड़ा जो है भारत का विश्व पटल पे ऐतिहासिक नाम होने वाला है, क्योंकि अभी तक अमेरिका, रूस और चीन तीन देश ही ऐसे हैं जो अमेरिका में सॉफ्ट लैंडिंग, जो चंद्रमा की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाए हैं। तो ऐसे में भारत भी इस उपलब्धि के साथ जल्द ही जुड़ने वाला है और हमारा जो चंद्रयान-3 मिशन है पूरी सफलतापूर्वक यह मिशन जो है चंद्रमा की धरती पर पहुंचने ही वाला है, उसके बहुत करीब पहुंच चुका है। तो आज के सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे कि चंद्रयान-3 मिशन, इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो मैं पहले भी आपको दे चुका हूं, ये उसका अगला अंक है। इसके साथ ही एक दुखद घटना और हो सकती है कि आप सभी ने अभी सुना होगा कि रूस के द्वारा भी एक चंद्रयान मिशन भेजा गया था और ये मिशन चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला था, लूना 25। आपको पता होगा रूस ही विश्व का एक पहला देश है जिसने चंद्रमा की धरती पर पहुंचने के लिए आरंभ किया था। ये कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे शुभारंभ हुआ था और रूस एकमात्र देश उन देशों में शुमार है जो कि चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग कर भी चुका है। तो रूस का लूना 25 ये क्रैश हो चुका है। दोनों ही जो लूनर मिशन थे, चंद्रमा को लेकर के मिशन थे, इन दोनों ही मिशनों की ये उम्मीद थी कि ये दोनों ही मिशन लगभग 22 अगस्त आपका जो है 22 या 21 अगस्त, मतलब ये 21 अगस्त को पहुंचने वाला था लूना 25 और हमारा चंद्रयान मिशन 23 अगस्त को चंद्रमा की धरती पर पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले तो ईश्वर से यही कामना है कि सफलतापूर्वक चंद्रयान-3 पहुंचे। लूना 25 जो मिशन था आपका ये क्रैश हो गया है ना, और इसका संपर्क जो है रशियन जो आपकी अंतरिक्ष एजेंसी है उस एजेंसी के द्वारा, जिसका नाम है रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉसमॉस, उसके द्वारा जो है अभी बताया गया। रविवार जो आपका बीता कल का दिन था 20 अगस्त को इस बात की पुष्टि की कि रूस के द्वारा जो लगभग काफी लंबे अंतराल के बाद है ना, लगभग 50 साल के अंतराल के बाद लूना 25 मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है, यहां पे आप देखिएगा तो जो लूना 25 मिशन था, लूना जो है लैंडिंग से पहले ये भी चंद्रमा की धरती पर उतरना था। सबसे मजे की बात थी कि दक्षिणी ध्रुव पे उतरना था चंद्रमा की। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि भारत के लिए सबसे बड़े गौरव का पल यह भी होगा कि चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला, खासकर दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला, यदि ये मिशन हमारा पूरी तरीके से सफल हो गया तो हम विश्व के पहले देश बन जाएंगे जो कि दक्षिणी ध्रुव पर गए हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये लूना 25 है। लूना 25 ये जो है 21 अगस्त यानी आज यदि ये सब कुछ सही रहता तो चांद की धरती पर लैंडिंग कर देता, सॉफ्ट लैंडिंग कर देता। इससे पहले हमने चंद्रयान-2 भी भेजा था, चंद्रयान-2 को भी सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन जैसे लूना 25 के साथ स्थिति बनी, बिल्कुल एंड टाइम पर जो है चंद्रयान-2 का भी संपर्क जो है इसरो से खत्म हो गया था। कुछ वैसी स्थिति लूना 25 की हुई। तो प्राइमरी तौर पे बताया गया कि लैंडिंग से पहले ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रोसकॉसमॉस के अनुसार जो है लूना से अचानक संपर्क टूट गया और ओवरऑल इसका जो अल्टीमेट रीजन बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि जब ऑर्बिट बदला जा रहा था। आपको पता होता है कि जब हम किसी भी यहाँ से सैटेलाइट को भेजते हैं तो सैटेलाइट को किसी पर्टिकुलर जो है ऑर्बिट पे हमें स्थापित करना होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पाथवेज होते हैं, ये आप पाथ हैं, इतनी सारी मल्टीपल ऑर्बिट्स हैं और इन ऑर्बिट से होते हुए चंद्रमा की ऑर्बिट पे इसका प्रवेश और लगातार जो है चंद्रमा के करीब इसको ले जाना। तो ये आप पाथ देख रहे हैं, ये हमारे चंद्रयान-3 का पाथ है और जस्ट नीचे आप देखेंगे ये पाथ है आपका लूना 25 का। ये आप जो है लूना 25 का पाथ है। तो जब ऑर्बिट बदली जा रही थी तो ऑर्बिट ये यहाँ से पृथ्वी की कक्षा से तो सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हो गया था, है ना। चंद्रमा की ऑर्बिट में जब इसको थ्रस्ट दिया गया तो ये ठीक तरीके से ऑर्बिट नहीं बदल पाया और लूना 25 जो है एक अप्रत्याशित ऑर्बिट में चला गया और चंद्रमा की सतह के साथ टकरा करके ये ब्लास्ट हो गया, खत्म हो गया, कंप्लीटली क्रैश हो गया। तो अब इसकी जांच का विषय है कि आगे क्या कारण रहा, ऐसे कैसे हो गया, है ना। जबकि रूस जो है एक ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष अभियानों में काफी ज्यादा जो है एक तरीके से आप कह सकते हो उपलब्धि धारण की है। विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। अमेरिका, रूस, चीन, ये सारी कंट्री। अब हमारा भारत इसरो भी काफी गति के साथ लगा हुआ है। बहुत सारे अभियान हम लेकर के आने वाले समय पे आ भी रहे हैं
और चंद्रयान 3 हमारा सफल हो जाता है तो हम विश्व के महत्वपूर्ण जो है मिशनों में से एक मिशन हम अपना सफलतापूर्वक कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो एक प्रश्न ये भी उठता है कि अच्छा चंद्रमा की धरती पर सारे जाना ही क्यों चाहते हैं, क्या कारण है कि चंद्रमा पे यहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, चंद्रमा का आने वाले समय में सामरिक महत्व क्या हो सकता है, इस पे मैं एक अलग से डिटेल सेशन लूंगा। हो सकता है इससे क्वेश्चन बने तो कल के सेशन पे हम एक बार चंद्रमा के रणनीतिक महत्व को समझेंगे कि किस तरीके से अब जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो चुकी है, स्पेस डिप्लोमेसी हो चुकी है, उसमें चंद्रमा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और आपको जैसा कि पता है कि कई सारी चीजों को लेकर जितने भी अंतरिक्ष अभियान चल रहे हैं, चाहे वो मंगल मिशन चल रहा हो, चाहे जुपिटर पे मिशन चल रहा हो, इन सभी के पीछे का एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, पहला उद्देश्य ये है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उसके रहस्यों को सुलझाना। जो पूरा का पूरा अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े हुए हमारे वैज्ञानिक हैं, उनके मन में एक ही उपापोज चल रही है कि कैसे न कैसे करके हम जो है जो एक तरीके से पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी प्रश्नों का उत्तर सही से ढूंढ पाए। यदि ये भी पता लगा पाए कि क्या दूसरे पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह जो पृथ्वी के नजदीक हैं, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे मंगल हो, जुपिटर हो या हमारा सौरमंडल हो, या सौरमंडल के बाहर तो बहुत बड़ी बात है कि कहीं जीवन के साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ये सब एक रिसर्च का विषय है ना। जल की खोज, ऐसी जो है वहाँ पे गैसेस की खोज, जिन गैसेस से जो है जीवन की उत्पत्ति संभव हो, या खनिज और मिनरल्स की उत्पत्ति को लेकर के, ये सब प्रश्नों को कल हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको 2-3 चीज़ों के उत्तर आपको देना चाहूँगा। पहली बात, चंद्रयान 3 हमारा जो है यहाँ पे आप देखेंगे एक पूरा कंप्लीट ये डिटेल, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। कुछ ये फैक्चुअल डेटा है, पहले आप ये समझ लीजिए। ठीक है, पहला है चंद्रयान, ये हमारा 14 जुलाई को भेजा गया था। कब भेजा गया था? 14 जुलाई को चंद्रयान 3। इससे पहले जो है चंद्रयान 2 गया था। इसके अलावा आपका दूसरा है लूना 25, ये आपका रूस के द्वारा भेजा गया 11 अगस्त को। ये इसरो ने भेजा, ये रॉसकॉस्मोस ने भेजा, ठीक है, रशियन एजेंसी ने। इसके बाद जो है इनकी जो लैंडिंग की डेट थी, चंद्रयान आपका 23 अगस्त को लैंड होने जा रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट अपने टाइम पे, ईश्वर करे सब कुछ सही रहेगा, है ना। इसके बाद लूना 25 जो है आपका ये 21 अगस्त को, आज ही जो है ये लैंड करता, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि ये जो है रॉकेट लगभग, देखो दोनों में टाइम में बहुत अंतर है। जो चंद्रयान 3 है ये लगभग 40 दिन की जर्नी करता। रीजन ये है क्योंकि हमने जो है पहले पृथ्वी की मल्टीपल ऑर्बिट में ये राउंड हुआ और इसके बाद जो है ये पहुंचा आपका सीधा, क्योंकि देखिए जो रॉकेट होते हैं ना, जो थ्रस्ट रॉकेट हैं, कितना ईंधन लगना, और इसके पीछे कारण ये भी है कि बहुत ज़्यादा हमारी जो इसरो के द्वारा जो भी अभियान चलाए जाते हैं ना, उसमें बहुत कम बजट होता है ना। यदि आप देखें, और जो हमारा चंद्रयान 3 था इसका वजन भी बहुत ज़्यादा था, इसका वजन भी बहुत ज़्यादा था, और इतना ज़्यादा बजट भी नहीं था जितना बजट इसरो वगैरह को, इसरो जो है लगभग इसरो से 3 गुना महंगा जो है अभियान ये बोला जाता है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा दोनों के बारे में समझते हैं, दोनों के बारे में एक बार कि चंद्रयान 3 क्या है, लूना 25 क्या है, बेसिक इसको लेकर के आपको जानकारी में देता हूँ। तो पहले तो मैंने डेट बता दिया कि चंद्रयान 3 आपका 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, लूना 25 आपका 11 अगस्त 2023 को रूस का एक जो है वेस्टोचन स्पेस पोर्ट है वहां से लॉन्च हुआ। ये हमारा जो है जो लॉन्चिंग पैड है इसरो का श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहीं से लॉन्च किया गया। ठीक है, लूना 25 के पहुंचने की डेट जो है आज थी 21 अगस्त। हमारा जो चंद्रयान है 2 दिन बाद 23 अगस्त को पहुंच जाएगा। और पहले शुरुआत में ये चल रहा था क्योंकि दोनों दक्षिणी ध्रुव पे उतरना था, तो ये बात थी कि कोई जो है ऐसा ना हो आपस में टकरा जाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसी कोई खतरा नहीं था क्योंकि रशियन एजेंसी ने कहा था कि दोनों के जो सॉफ्ट लैंडिंग के एरिया है अलग अलग है ना, दोनों के काफ़ी जो है डिस्टेंस है, तो इसको लेकर कोई इशू नहीं था। बट एटलीस्ट दुर्भाग्यवश रशियन एजेंसी का जो है, रूस का दुर्भाग्य ही चल रहा है इस समय, तो ये काफ़ी महंगा मिशन था, लगभग काफ़ी बड़ी, भारत से 3 गुना महंगा जो है मिशन था लूना 25, और इसको 10 दिन की अवधि लगी है। ठीक है, 10 दिन की अवधि के अंतर्गत ये पूरी तरीके से चंद्रमा के नज़दीक पहुंच गया था, लेकिन ये ब्लास्ट हो गया। और यहाँ पे 23 दिन की अवधि आपकी टोटल 40 दिन की, माफ़ करिएगा, 40 दिन की अवधि के बाद 23 अगस्त को ये सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाएगा, पूरी उम्मीद यही है। अब चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, लूना 25 जो है इसके बारे में बताएं, इसमें भी 4 जो है पैर थे इसके,
लैंडर था, इसमें 800 किलोग्राम का टोटल इसका वेट था आपका लैंडर का। जो लैंडर उसमें उतरना था, फिर उसमें रोवर था, सारी चीज़ें था। इससे पहले जो रूस का अभियान था 1976 में लूना 24 सफल हुआ था और रूस जो है चांद पर ये सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और उद्देश्य सबका एक ही है, चंद्रमा में पानी की खोज करना, चंद्रमा में मिट्टी के नमूने को एनालिसिस करना, उसके बारे में बताना, सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। कोई और कंट्री जाननी चाहती है कुछ भी है तो सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा, क्योंकि यही एक मिशन होता है कि कैसे जो है लैंडर वहां पे लैंड करेगा और फिर रोवर उससे निकल करके अपना अनुसंधान काम करेगा। ठीक है, तो उद्देश्य आपके इसके यही है। और चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर रिसर्च करना, क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी का हिस्सा है, तो उससे जो है जीवन की खोज और इन चीजों को लेकर के भी ध्यान में रखना। चंद्रयान 3 की बात करें, जो हमारा ये मिशन है चंद्रयान 3, हाँ, यदि हम चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो चंद्रयान 3 का भी अल्टीमेट यही गोल्स हैं। जो गोल ये हैं, चंद्रयान 2 में जो है हमारा भी मिशन फेल हो गया था पूरी तरीके से, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग हुई नहीं, संपर्क टूट गया। ठीक है, और चंद्रमा की सतह में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि किसी तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग को हम हासिल कर पाएँ, पहली बार जो हो पाए ये। और चंद्रमा में जो सतह में जो है जो वैज्ञानिक प्रयोग हो सकते हैं, या चंद्रमा की सतह पर जो है बहुत सारे जितने भी रिसर्च किए जा सकते हैं उन सभी रिसर्च को हम यहाँ पे पूरा कर सकें, तो इसी अल्टीमेट उद्देश्य से जो है पूरा का पूरा ये मिशन आपका चल रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, ये साउथ पोल है आपका, साउथ पोल है, और साउथ पोल हमेशा अंधेरे में रहता है। ये वो हिस्सा है दक्षिणी ध्रुव जहां पर चंद्रमा का आज तक हमने जो है आज तक जो है कंप्लीटली चंद्रमा को देखा, मतलब कि ये हिस्सा कभी देखा नहीं जा सका है, हमेशा अंधेरे में रहता है ये हिस्सा। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ओवरऑल जो है इससे जुड़े हुए। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि सॉफ्ट लैंडिंग अच्छे से हो जाए, है ना, और सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद जो है चंद्रमा की जो भारत की चंद्रमा को लेकर के हमारे जो मिशन है, इसके बाद आने वाले बहुत सारे मिशन है। मिशन गगनयान है, ठीक है, गगनयान के साथ साथ मानव अभियान भी हमारा है, और इसके अलावा जो है आदित्य मिशन भी आपका है जो कि सूर्य के लिए भेजा जाएगा। तो इसरो के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा पाथवे क्रिएट हो जाएगा। जिस तरीके से इसरो ने पीएसएलवी रॉकेट्स के माध्यम से या जीएसएलवी रॉकेट्स के माध्यम से एक कीर्तिमान स्थापित किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, कुछ वैसी स्थिति बन पाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि देखो रूस का जो है ये लूना 25 जो है क्रैश हो गया है तो कोई खुशी मनाने जैसी बात है। खुशी नहीं मनाना, क्योंकि हमारे इंडियन मीडिया में होता क्या है, ये तो विज्ञान की हार है ना। विज्ञान किसी भी देश में आगे बढ़े, चाहे रूस, और रूस तो हमारा बहुत अच्छा मित्र देश है, तो कोई भी देश हो विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और लगभग यदि हम देखें रूस का जो ये लूना मिशन था 1600 करोड़ रुपए का था। 1600 करोड़ रुपए अपने आप में बहुत बड़ी जो है राशि जो है इस पे लगी थी। और हम चंद्रयान की बात करें तो चंद्रयान लगभग 550-600 करोड़ रुपए का इसमें जो है खर्च था चंद्रयान 3 में। तो ऐसे में ये मिशन जाना समझ सकते हैं कि रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ठीक है, तो ये जो है अपडेट है आपकी चंद्रयान 3 को लेकर के। अब आगे मैं आपको इसके बाद जो है चंद्रयान 3 को लेकर के जैसे ही लैंडिंग होगी, और एक दो सेशन अभी लूंगा कि चंद्रमा का इंपॉर्टेंस क्या है पूरे वर्ल्ड के लिए, पृथ्वी में रहने वाले निवासियों के लिए, विज्ञान के लिए। आने वाले समय में चंद्रमा को इतना ज़्यादा हम टारगेट क्यों कर रहे हैं, क्यों चंद्रमा में सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। और आपने देखा होगा कि चंद्रमा में ज़मीनें भी खरीदी जाती हैं, लोग जो है लैंड ले लेते हैं चंद्रमा में, उसको सेल परचेज करते रहते हैं। आखिरकार ये सब कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसको लेकर के हम नेक्स्ट सेशन में एक बार समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक प्रश्न भी बन सकता है कि चंद्रमा का इतना ज़्यादा महत्व क्यों इतने बड़े स्तर पे जो है अभियान किया जाए। देखो, पृथ्वी का अकेला एक कृत्रिम उपग्रह है ना, वो प्राकृतिक उपग्रह, माफ करिएगा, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है, तो प्राकृतिक उपग्रह होने के साथ साथ पृथ्वी से ही इसका जो है इसका जन्म हुआ है, पृथ्वी से ही जो है ये अलग होकर के बना है। तो ओवरऑल पृथ्वी के जो तत्व हैं और चंद्रमा के जो तत्व हैं, दोनों में कोई अलगाव नहीं होगा। ठीक है, तो आखिरकार जीवन की उत्पत्ति को लेकर ऐसे क्या कारक थे जिसमें पृथ्वी में जीवन है और चंद्रमा में अभी तक जीवन नहीं है? क्या वो गैसेस
उसकी जो चट्टानें हैं, वहाँ पर जो पृथ्वी की संरचना है, उस संरचना में आने वाले भविष्य में क्या ऐसी संभावना बन सकती है, क्योंकि सबसे नज़दीक है, गोल्डिलॉक्स जोन में है, तो ऐसे में चंद्रमा में क्या जीवन की उत्पत्ति संभव हो सकती है, कहीं पर भी पानी है, कहीं पर ऐसे साक्ष्य हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर जब हम उतरेंगे ना, तब हम इसको बहुत ही बाखूबी निभा पाएंगे, बहुत बाखूबी इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है सभी को। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा चंद्रयान 3 के बारे में बता देता हूं डिटेल से, ताकि आप लोग इसको लिख भी लीजिएगा चंद्रयान 3 को लेकर के। इससे पहले भी मैं आपको जानकारी दे चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार इसको लिख लीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, जितने भी हैं सभी लोग एक बार चंद्रयान को लेकर लिख लीजिएगा, चंद्रयान 3 को लेकर कुछ पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखे इसमें चंद्रयान 3 को लेकर के, पहला है इसकी प्रक्षेपण तिथि चंद्रयान 3 की क्या थी, 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023 को हमने इसको प्रक्षेपित किया था। यदि हम इसके टोटल पेलोड की बात करें कि टोटल इसका पेलोड कितना था, कितना भार था, तो ये 3895 किलोग्राम का था। 3895 किलोग्राम का पेलोड था इसका। पहुंचने की संभावित तिथि 40 दिन की यात्रा करके ये 23 अगस्त को पहुंच रहा है एग्जैक्टली। और जो है इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करानी है। और मैंने आपको इसमें बताया था कि जो प्रक्षेपण यान था उसका नाम था LVM-3। ठीक है, LVM-3M4। ठीक है, LVM-3M4 ये आप इसका प्रक्षेपण यान था, प्रक्षेपण रॉकेट था जिससे प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, और टोटल 615 करोड़ रुपए की लागत आई इसमें, 615 करोड़। तो जहां पर 1600 करोड़ रुपए खर्च हो गए रूस के मिशन में, वहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा इसरो किस तरीके से चीज़ों को बेहतर कर रहा है। ठीक है, तो उद्देश्य यही है, जो चंद्रयान 2 गया था उसी का एक तरीके से अनुवर्ती मिशन है, फॉलो ऑन मिशन है, और चंद्रमा की सतह पे सुरक्षित लैंडिंग कराना इसका अल्टीमेट उद्देश्य है। और चंद्रयान 2 मिशन जो है, इसमें अंतिम टाइम पीरियड पे जो है इसका जो लैंडर था उससे हमारा संपर्क टूटा था। चंद्रयान 2 मिशन कब भेजा गया था, 22 जुलाई 2019 को। वो आपका 2019 को भेजा गया था, 22 जुलाई 2019 का मिशन है। ठीक है, तो पूरी तरीके से असफल नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि लैंडर नहीं हो पाया था, आंशिक सफलता मिली थी इसको। तो चंद्रयान 3 मिशन जो है बहुत कुछ जो है भारत की उपलब्धियों में जोड़ पाएगा। और यदि ऐसा हो पाता है तो देखिए, इस विश्व का पहला ऐसा मिशन होगा जो चंद्रमा के धरती दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचेगा, साउथ पोल पे पहुंचेगा, वहां पे अनुसंधान संचालित कर पाएगा। अभी तक जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में कोई भी देश अंतरिक्षयान लैंड नहीं करा सका है। तो इस मिशन के माध्यम से भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम देने वाला विश्व का चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला पहला देश हो जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात भारत के लिए रहेगी। ठीक है, तो आपको पता है पहला चंद्रयान जो है मिशन हुआ था, उसके तहत वैज्ञानिकों ने केवल पेलोड भेजे थे, उसमें सॉफ्ट लैंडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, केवल हार्ड लैंडिंग थी वहां पे। तो मून इम्पैक्ट प्रोब वो आपका हुआ, और बाद में चंद्रयान 2 आपका पूरी तरीके से। चंद्रयान 1 कब हुआ था आपका, ये भी आपको पता होना चाहिए। चंद्रयान 1 हुआ था 2008 में, 22 अक्टूबर 2008 में आपका चंद्रयान 1 हुआ था। ये डेट भी याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1 हुआ था। चंद्रयान 2 आपका कब हुआ है, तो इसकी डेट है 22 जुलाई 2000। ठीक है, और 14 जुलाई, तो ये जुलाई में और ये अक्टूबर में गया था ये मिशन। ठीक है, प्रक्षेपित किया गया था। तो चंद्रयान 3 जो है, इसमें आपका एक रोवर है, एक जो है लैंडर मॉड्यूल है और एक प्रणोदन मॉड्यूल है। और जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं विक्रम साराभाई, ठीक है, इन्हीं के नाम पर लैंडर का नाम विक्रम लैंडर दिया गया है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हमारे विक्रम साराभाई जी के नाम पे इसके लैंडर का नाम क्या रखा गया है, विक्रम लैंडर रखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रोवर है, इसमें रोवर का नाम प्रज्ञान है, 6 पहियों वाला रोबोट है। और ये जो है रोबोट चंद्रमा की धरती में उतरेगा और उतर करके बहुत सारी जानकारियां देने का प्रयास करेगा। तो ये आपका चंद्रयान 3 मिशन है। जल्दी जो है इसकी सफलता को लेकर के, पूर्ण सफलता को लेकर के हम सभी सेलिब्रेट करते हुए 23 या 24 अगस्त को, जो भी ये पहुंच रहा है 23 अगस्त को, उसमें हम जो है इस पर डिस्कस भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। और ये निश्चित तौर पे इस बार मिशन जो है 100% सफल होना ही चाहिए हर स्थिति में। सभी लोग इसको लेकर के दुआएं करिएगा। ठीक है, तो ये आपका चंद्रयान 3 मिशन है और इससे जुड़ी हुई जानकारी है। आगे जो भी जानकारी होगी मैं आपको डिस्कस करता जाऊंगा। ठीक है, चलिए।